हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत सारे बहन भाई ऐसे होते हैं जो बहुत शौक और प्यार से खरगोश तो ले आते हैं, लेकिन सही जानकारी न होने के कारण उनका खरगोश उनकी आंखों के सामने ही तड़प तड़प कर मर जाता है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, सो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा एंड तक देखें। कुछ ऐसी छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो रैबिट ओनर को नहीं पता होती हैं, और वो इन छोटे छोटे साइन जो रैबिट के द्वारा दिए जाते हैं वो इन्हें इग्नोर कर देते हैं। ये गलती से होता है, जानबूझकर कोई रैबिट लवर ऐसा नहीं करता है। तो आगे वीडियो में मैं कुछ ऐसे साइन के बारे में बताऊंगी जो रैबिट उस समय देता है जब वो बीमार होता है और उसे आपकी हेल्प की नीड होती है। अगर ये साइन समझकर अपने रैबिट को सही समय पर इलाज करा दोगे तो वो लंबे समय तक आपके साथ रह सकता है। सो प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बिना पूरा एंड तक देखें, तभी आपको सब कुछ समझ आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको अपने प्यारे से बनी के लिए नई नई जानकारी मिलती रहती है। चलिए जान लेते हैं 10 ऐसे साइन जो आपका रैबिट आपको देता है। साइन नंबर 1, आपके खरगोश की भूख बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी या फिर वो बिल्कुल ही नहीं खाएगा। ये क्लियर साइन है कि आपका रैबिट जो है वो बीमार है। उसे कोई ना कोई बीमारी ज़रूर है जिसकी वजह से उसने खाना पीना छोड़ दिया है। मोस्टली रैबिट कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, और अगर अचानक से रैबिट खाना पीना छोड़ दे तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत है। डॉक्टर के पास ले जाने से पहले आप घर पर ही कुछ काम करें, जैसे अपने रैबिट को बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी और हाई शुगर वाला फूड देना एकदम से बंद कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा उसे हरी घास या हे खिलाएं। इस कंडीशन में पैलेट्स भी ना खिलाएं। हे या हरी घास के अलावा आप उसे हरी पत्तेदार सब्जियां खिला सकते हैं। जंक फूड, मसालेदार खाना, रोटी चावल रैबिट को बिल्कुल भी ना खिलाएं। इस तरह का खाना रैबिट के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता है। सेकंड क्लियर साइन है, जब आपका रैबिट बार बार हंच्ड पोजीशन में बैठ रहा हो तब भी आप समझ जाएं कि आपका रैबिट बीमार है। हंच पोजीशन में रैबिट एकदम गोल होकर और सर को नीचे को झुकाकर बैठते हैं, यानी कि रैबिट जो है वो अपना कुबड़ निकालकर और सर झुकाकर बैठते हैं, तो इसे कुबड़ा स्थिति भी कहते हैं। इस पोजीशन में अगर आपका रैबिट बार बार बैठ रहा है या जब बैठता है और कई घंटे इसी पोजीशन में बैठा रहता है, अपनी नाक को वो बार बार ट्विच नहीं कर रहा है, यानी कि आपने देखा होगा कि खरगोश अपनी नाक को बार बार हिलाते रहते हैं, उसे ट्विच करते रहते हैं। तो आपका रैबिट अगर इस पोजीशन में बैठा रहता है लेकिन अपनी नाक को नहीं हिला रहा है, उसे ट्विच नहीं कर रहा है, तो इसे आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये एक क्लियर साइन है कि खरगोश बहुत ज़्यादा परेशानी में है, उसे फ़ौरन ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इस पोजीशन में रैबिट तब बैठते हैं जब उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है या उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो। थर्ड साइन जो आपका रैबिट देता है वो ये है कि आपके बनी का जो बिहेवियर है वो एकदम से बदल जाएगा। वो सिर्फ एक जगह पर बैठा या लेटा रहेगा, जहाँ पर पहले आपके बुलाने पर एकदम से आ जाता था, वहीं अगर आप उसे बार बार पुकार भी रहे हैं और वो आपको इग्नोर कर रहा है, यहाँ तक कि अपनी फेवरेट ट्रीट यानी कि गाजर, केला, सेब या जो भी आपके रैबिट को सबसे ज़्यादा पसंद है वो भी लेने नहीं आ रहा है, तो आप वो समझ सकते हैं कि आपका रैबिट बीमार है। वो पहले की तरह एक्टिव भी नहीं रहेगा। इसके अलावा आपका बनी एकदम डल और कमज़ोर सा भी दिखाई देगा। वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी हो सकता है। पहले जो आपको चाट कर अपने प्यार को बताता था, अब इस कंडीशन में आपको काटने या झपट्टा मारने की कोशिश करेगा। तो ये साइन आपके रैबिट में दिखे तब वो आप समझ जाएं कि आपका बनी बीमार है। फोर्थ साइन है दोस्तों, वो ये है कि आपका बनी ज़्यादातर आपसे छुपकर बैठने की कोशिश करेगा। पहले जो आपका बनी यहाँ वहाँ कहीं भी बैठ जाता था या लेटकर सो जाता था, लेकिन अगर वो बीमार है तो आपसे छिपकर बैठेगा। ये साइन देखते ही आप अपने बनी को फ़ौरन चेक करें कि उसे क्या प्रॉब्लम है। ज़रूरत पड़ने पर फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर जाएं। फिफ्थ साइन है दोस्तों, खरगोश के मुंह से लार का बहना। खरगोश के मुंह से लार का बहना एक क्लियर साइन है कि आपका रैबिट बीमार है। खरगोश के मुंह से लार 4 कंडीशन में बहती है। एक तो जब वो कोई जहरीली या बहुत ज़्यादा कड़वी चीज़ खा ले तब, और दूसरा जब उसे सर्दी लग गई हो और उसे जुकाम हो गया हो, और थर्ड ये है जब उसको लू लग गई हो तब भी आपके खरगोश के मुंह से लार बह सकती है। फोर्थ है जब उसे कोई डेंटल डिसीज़ हो। रैबिट में डेंटल डिसीज़ होना बहुत ही कॉमन होता है। खरगोश के दांत पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहते हैं, अगर उन्हें मेंटेन करके ना रखा जाए तो खरगोश के मुंह में इन्फेक्शन हो सकता है। इस कंडीशन में वो कुछ भी नहीं खा पाते हैं। खरगोश के दांत अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो खरगोश के मुंह में कुछ ज़्यादा ही इन्फेक्शन हो जाता है और वो कुछ भी नहीं खा पाते हैं, और इसी कारण उनकी मौत भी हो जाती है। खरगोश के दांतों को बढ़ने से बचाने के लिए आप उसे सूखी घास यानी कि हे खिलाएं, क्योंकि सूखी घास एकदम कड़कड़ी सी होती है, और जब खरगोश इन्हें चबाकर खाते हैं तो उनके दांत कुछ हद तक मेंटेन रहते हैं।
है आपको ईजिली नहीं मिल पाती है या आपका रैबिट है नहीं खाता है, तो आप उसे कोई भी सूखी लकड़ी दे सकते हैं जिसे आपका रैबिट चबाएगा और उसके दांत जो हैं वो मेंटेन रहेंगे। अगर आपके खरगोश के दांत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो आप उसे किसी डॉक्टर के पास लेकर जाएं और आप वो दांत ट्रिम करा सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि खरगोश के मुंह से लार का बहना। अगर खरगोश के मुंह से लार बह रही है तो ये क्लियर साइन है कि आपका रैबिट बीमार है और उसे फ़ौरन किसी डॉक्टर की ज़रूरत है। सिक्स्थ साइन है खरगोश के कानों का बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा होना। अगर आपके खरगोश के कान बहुत ज़्यादा ठंडे या बहुत ज़्यादा गर्म है तो ये भी एक क्लियर साइन है कि आपका रैबिट बीमार है। बहुत ज़्यादा ठंडे कानों का होना मतलब कि उसे GIC स्टेटस यानी कि उसके पेट में गैस बन रही है। कानों का बहुत ज़्यादा गर्म होना मतलब उसे फीवर हो सकता है, या लू लग जाने पर भी खरगोश के कान बहुत ज़्यादा गर्म हो सकते हैं। इस कंडीशन में खरगोश को फ़ौरन किसी वेट डॉक्टर के पास लेकर ज़रूर जाएं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगने की वजह से उसे लू लग गई हो और आपके खरगोश को अगर हीट स्ट्रोक आता है तो वो मर भी सकता है। वहीं अगर खरगोश को बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम है और अगर उसे सर्दी लग गई तो उसे निमोनिया होने के चांस भी हो सकते हैं। सो प्लीज़ बिल्कुल भी देर न करें, अपने खरगोश को फ़ौरन किसी डॉक्टर के पास लेकर ज़रूर जाएँ। नंबर 7, जब आपका रैबिट टीथ चैटरिंग कर रहा हो तब भी आप वो समझ जाएं कि आपका रैबिट बीमार है। इस तरीके का साउंड अगर आपका रैबिट निकाल रहा है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। 8th साइन है रैबिट का यूरिन और पोटी में चेंजेस आना। मोस्टली रैबिट इस तरह की पोटी करते हैं, एकदम ड्राई और गोल गोल सी। अगर रैबिट एकदम से पतली पोटी करने लगे तब भी आप समझ जाएं कि आपका रैबिट बीमार है। रैबिट अलग अलग रंग का यूरिन करते हैं। यूरिन को देखकर भी आप पता लगा सकते हैं कि रैबिट के अलग अलग यूरिन करने का क्या मतलब होता है। आई बटन पर क्लिक करके आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। 9th साइन है खरगोश का बहुत ज़्यादा स्नीजिंग या शेकिंग करना। अगर आपका खरगोश बहुत ज़्यादा शेकिंग कर रहा है तब भी आप समझ जाएं कि वो बीमार है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्नीजिंग यानी कि बहुत ज़्यादा छींक रहा है आपका रैबिट, तब भी आप समझ जाएं कि आपका रैबिट बीमार है। दिन भर में अगर आपका रैबिट 1-2 बार छींक रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी नाक में कुछ धूल मिट्टी के कण चले गए हों जिसकी वजह से वो छींक रहा हो। बट अगर आपका रैबिट रेगुलर छींक रहा है, साथ में नाक से पानी भी बह रहा है, तब आपको जल्द से जल्द अपने रैबिट को डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत है। 10th क्लियर साइन है कि खरगोश के फर और आइज़ की जो नेचुरल शाइन होती है वो एकदम डल हो जाएगी। आँखों की और बालों की चमक एकदम से ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी एक क्लियर साइन है कि आपका बनी जो है वो बीमार है। ये साइन जब भी आप अपने रैबिट में देखें तो इन्हें इग्नोर ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके इग्नोर करने से आपके रैबिट की जान चली जाए। वैसे तो ये साइन देखते ही आप अपने रैबिट को जितना पॉसिबल हो सके किसी वेट डॉक्टर को ही दिखाएं। बट अगर आपकी कुछ ऐसी कंडीशन है कि आप अपने खरगोश को किसी डॉक्टर को नहीं दिखा सकते हैं तो एक घरेलू इलाज करें। ये जो इलाज मैं आपको बताऊंगी वो बहुत मजबूरी में ही करें, क्योंकि ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपके खरगोश को कुछ हद तक रिलीफ मिल जाए। तो जब भी आप अपने रैबिट में ये साइन देखें तो आधी चुटकी हींग को 1 ml गुनगुने पानी में अच्छे से घोल लें। अब इस पानी को अपने खरगोश को पिला दें। दिन में 2 बार सुबह और शाम ये हींग वाला पानी 1-1 ml अपने खरगोश को पिलाना है। इस हींग वाले पानी का बस ये फ़ायदा होगा कि अगर आपके रैबिट के पेट में गैस होगी तो उस गैस से आपके खरगोश को छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ये हींग वाला पानी देने के साथ साथ पूरी कोशिश करें कि अपने खरगोश को किसी डॉक्टर के पास लेकर ज़रूर जाएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।